एक तो महाराज जी हजारों तो पद हैं, खो जाएं इधर उधर, नेक रुको बस, कहाँ यही। हाँ, क्या कह रहे हैं देखो, ये वरदान मांगना चाहिए ठाकुर जी से। श्री भोरी सखी कहती हैं, जेहि विधि तो है लगो अति प्यारी, जेहि विधि तो है लगो अति प्यारी, जेहि विधि तो है लगो अति प्यारी, जेहि विधि तो सो गुण तैसी रहन दीजिए, सो गुण तैसी रहन दीजिए, करुणा कोर निहारी प्यारी, करुणा क्या कह रहे हैं, जेहि विधि तोहे लगो अति प्यारी, प्यारी भी नहीं अति प्यारी, ऐसा मुझे बना दीजिए हे करुणा में ठाकुर जी, हे श्री जी, हे श्यामाजू, जिससे मैं आपको बहुत प्यारा लगूं, इतना प्यारा लगूं कि आप मुझको हमेशा गोद में रखो, मुझे कभी छोड़ो ना, वैसी मुझे रहनी दीजिए, वैसा मुझे गुण दीजिए, वैसा ही मुझे कर दीजिए जिससे मैं आपको प्रिय लगूं। इतना सुंदर भाव। हो तो तेरे हाथ बिकानी, हो तो तेरे हाथ बिकानी, गाइए, हो तो तेरे हाथ बिकानी, हो तो श्यामाजू, अगर मुझे बेक करके आप प्रसन्न होती हो तो मुझे बिकना मंजूर है, क्योंकि आप ही मेरी हो, आप ही मेरी राखनहारी हो, आप ही मेरी सर्वस्व हो, बस मैं आपको प्रिय लगूं, वो कुछ भी हो वो क्रिया मेरे साथ कर दीजिएगा, बस मैं आपको प्रिय लगना चाहिए। तेरी सहज रीझ नीत चाहो, तेरी सहज रीझ नीत चाहो, और सो काज कहारी प्यारी, और सो काज कहारी। हम लोग तैयार होते हैं, श्रृंगार करते हैं, उसके पीछे उद्देश्य कोई व्यक्ति होता है, जिस दिन उसके पीछे उद्देश्य ठाकुर जी हो जाएंगे ना, अद्भुत ही लगोगे। हमें औरों से कोई मतलब नहीं है, आप ही बस रीझो हमसे बस। हे श्यामाजू, कोटि प्राण तेरे पग पगवारो, 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 हाँ छिनहु न देखी छटारे प्यारे, छिनहु न देखी छटारे
और क्या चाहिए? भोरी त्रिग भारी दर्शन दीजे, भोरी त्रिग भारी, मेरे नेत्रों को भर करके अपना दर्शन दे दीजिए। महाराज जी, मध्य प्रदेश में श्री भोलानाथ जी हुए, एक परम भक्त, सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन आ गए। राधा वल्लभ संप्रदाय के थे। किशोरी जी ने उनका नामकरण किया भोरी सखी। भोलानाथ जी उस सेवा कुंज में रहते थे, और जो बंदरों को चना डाल देते हैं, तो चना खाने के बाद जो चना का छिलका बच जाता, वो खा करके रहते थे वृंदावन में, और केवल रोते रहते थे, ऐसे पद गाते थे, और केवल एक ही बात कहते थे, हे किशोरी जी, आप मुझे प्रिय लगो ना, मैं आपको प्रिय लगूं, बस ये ऐसी कृपा करो। हाँ, भोरी त्रिग भारी दर्शन दीजे, भोरी त्रिग मांगू गोद पसारे प्यारे, मांगू गोद पसारे प्यारे। हाँ, जेहि विधि तो है लगो अति प्यारे, जेहि विधि तो है लगो, हाँ लगो अति प्यारे, लगो अति प्यारे, ओ लगो अति प्यारे, लगो अति प्यारे। जेहि विधि तो है अति लगो प्यारी, तैसी सो गुण तैसी रहनी दीजिए, करुणा कोर निहारी। तो एक ही प्रार्थना है, हे किशोरी जी, हे ठाकुर जी, हे बद्री विशाल भगवान, आज हम जा रहे हैं यहां से कथा पूरी करके आपके चरणों में बस एक ही प्रार्थना, एक ही कामना करते हैं, हम संसार को प्रिय लगें, ऐसा हमको बिल्कुल मत बनाइए, हम आपको प्रिय लगें, हम आपके प्रिय हो जाएं। और एक बात सुनो, ये मांगने से पहले एक चीज बात समझ लेना, फिर ठाकुर जी जैसा बनाए वैसे बन जाना, क्योंकि फिर ठाकुर जी सबको ऐसा बना देंगे, फिर संसार को राजी लगोगे ही नहीं, फिर संसार तो कहेगा जाओ भाई तुम बद्रीनाथ ही रहो, यही तो चाहिए, कह दो आ जाएंगे, यहीं रहेंगे, जाओ वृंदावन ही रहो। तो लेकिन मुझे पता है, सुना 1000 लोगों ने है, पर कहने वाले 10 ही होंगे मंदिर में जाके, ना ठाकुर जी पत्नी के प्रिय रहन दो, हमें बच्चन के प्रिय रहन दो, कारोबार चलन दो, ने धन दौलत आन दो, आपके प्रिय अगले जन्म में हो जाएंगे। पर भैया ठाकुर जी के प्रिय बनने के बाद देह का सुख तो नहीं रहता, ये तो मैं आपको कह दूं, देह सुखी रहे ये जरूरी नहीं, संसार के प्रिय बनने में देह सुखी रहेगा, पर ठाकुर जी के प्रिय बनने में देह को कष्ट होगा, देह को सुख नहीं मिलेगा। ठाकुर जी आधी रात उठा देंगे, सोने नहीं देंगे, खाने नहीं देंगे, पीने नहीं देंगे, हंसने नहीं देंगे, कमाने नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे, लेकिन आत्मा तृप्त हो जाएगी, हृदय तृप्त हो जाएगा, वो ऐसे परमानंद का सुख अनुभव करेगा। ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, ब्रह्मा भी आपके सामने भीख मांगेंगे कि ऐसा सुख हमें भी मिले जो आपको अनुभव करा रहे हैं ठाकुर जी। बहुत प्रेम पथ, भक्ति पथ बहुत कठिन है। कठिन क्यों है? क्योंकि महासंसारी व्यक्ति इसमें चल नहीं पाएगा, वो संभल नहीं पाएगा, क्योंकि उसको संसार ज्यादा प्रिय है। अब वो जब इस पथ पे आएगा तो यहां तो उसको कांटे लगेंगे, इसलिए इस पथ पे आने से पूर्व संसार की वास्तविकता को समझ करके आइएगा। संसार छूटेगा, संसार छूटेगा तभी तो ये मिलेंगे, तभी तो ये आएंगे, वर्षों की अपनी मंदिर की सेवा छोड़ के आएंगे, आपके पास रहेंगे। तो धन्य है।
तो जिन बहन जी ने वो प्रश्न किया था नवनीत प्रिया जी की सेवा, अब हम 2 आज्ञा आपको कर रहे हैं। एक आज्ञा तो ये कि सेवा का विस्तार करो, अच्छे से सेवा करो, और नहीं कर सकते हो तो फिर एक बार में ही पूरे दिन की सेवा कर दो। ठाकुर जी को पुष्टि मार्ग में ऐसा होता है, सुबह उठते ही ठाकुर जी की मंगला करो, रसोई में जाओ, बाल भोग पवाओ, थोड़ी देर बाद फिर ठाकुर जी का राजभोग बना करके लाओ, सुबह ही सुबह राजभोग पवाओ, फिर ठाकुर जी की संध्या भोग पवाओ, फिर ब्यारू भोग पवाओ। भोग पवाने के बाद फिर सुबह की मंगला आरती हो गई, दोपहर, मतलब 2 घंटे में पूरे दिन की सेवा कर दो, और ठाकुर जी की सेवा करके ठाकुर जी को शयन करा दो। सो जाओ लाल जी, है गई पूरे। अब जाओ कहाँ, वृंदावन जाओ, कामवन जाओ, गोवर्धन जाओ, जहां जानो जाओ, मेरी सेवा है। पूरे दिन की सेवा करके लाल जी फिर आप अपना चिंतन करते रहो, कथा सुनते रहो, जो आपको करना है पूरे दिन। 2-3 घंटे में पूरे दिन की सेवा, कम से कम 4 भोग तो लगा ही दो। ये बाल भोग है, ये श्रम भोग है, ये राजभोग है, ये संध्या भोग है, ये शयन भोग है। और 4 बार आरती करो ठाकुर जी की, श्रृंगार कर दो, और फिर 2 घंटे बाद वो श्रृंगार बढ़ा करके ठाकुर जी को रात्रि का श्रृंगार करा के सुबह दो। 2 घंटा में पूरी सेवा कर दो। तो ऐसे आपको सेवा करनी चाहिए।